कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे वो मेरी सब बात मानने लगे और मेरे बस में आ जाए। चिंता ना करो बच्चा, मैं आपको एक चीज देता हूँ। बाबा। बालिके। वाह बाबा। बाबा, मैं ये चीज अपने साथ घर पे नहीं ले जा सकता। ओम चामुंडा नमः। ये चीज मेरी है, मैं किसी को नहीं देता। बालक बालिके चेंज। हेलो चीज। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे भाई अंजलि, ये क्या सुबह सुबह रद्दी का ढेर लगा के बैठी हो? रद्दी कागज है, पुराने कपड़े नहीं, इनसे तो बर्तन भी नहीं मिलेंगे। सच में इससे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पुराने रिजल्ट्स हैं। अच्छा। और इसमें आपको जो मार्क्स मिले हैं ना, वो रद्दी जैसे हैं। अंजलि, आपको हर सब्जेक्ट में इतने कम मार्क्स मिले हैं, फिर भी आप इतने अच्छे लेखक कैसे बन गए? अंजलि, स्कूल में मिले मार्क्स का जिंदगी में कामयाबी से कोई रिश्ता नहीं होता। अच्छा? आइंस्टीन को मैथमेटिक्स में कितने कम मार्क्स मिले थे, लेकिन वो कितने बड़े साइंटिस्ट बने। बिल गेट्स 11th क्लास तक ही स्कूल में रहे, लेकिन कितनी बड़ी कंपनी के मालिक बने। बस 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 बस, मैं समझ गई कि मेरे जनाब तो बड़े होशियार थे, पर उनके जो टीचर्स थे ना, वो उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते थे। राइट? वैसे फुर्सत के क्षणों में स्कूल के दिन याद करने से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। क्या दिन थे, कितनी सारी मस्ती, कोई चिंता नहीं, कितनी बेफिक्री और कितनी सारी शरारतें। वैसे शरारतों से मुझे याद आया, इस टप्पू ने तो जैसे शरारत करने में पीएचडी कर ली है। हर दिन नया हंगामा, नई शरारत। सर, टप्पू अंदर आ सकता है? अंदर तो आ ही गए हो। आओ, तुम्हारी ही राह देख रहा था मैं। अरे दिन ब दिन तुम्हारी शरारतें बढ़ती ही जा रही है। हर टीचर तुम्हारे लिए केवल कंप्लेंट ही करता है। हाँ, ये क्या है क्या? इस बार तो तुमने हद कर दी है। क्या हुआ सर? तुम्हें मालूम है, मिस परेरा तुम्हारी वजह से 8 महीने की छुट्टी पर चली गई है। बेचारी तुम्हारी वजह से गंजी हो गई। सर सच कहता हूँ, टप्पू ने उनके बाल नहीं काटे। मगर उनके बालों में च्युइंगम तो तुमने ये लगाई थी ना। ये देखो, ये वीणा मैडम की कंप्लेंट है। तुम क्लास में बातें करके सबको डिस्टर्ब करते हो। इसके बारे में क्या कहना है तुम्हें? ये झूठ है सर, आप ही कहिए, कोई सोते हुए बात कर सकता है? हाँ। क्या? वीणा मैडम की क्लास में तुम सोते रहते हो? वो तो कुछ भी हो सर, लेकिन बातें तो नहीं करता हूँ ना। क्या करूं मैं तुम्हारा? हफ्ते में 6 दिन तुम्हारे बारे में कंप्लेंट्स ही आती रहती है। अच्छा है सर, संडे को स्कूल नहीं होता। अच्छा, आज से तुम्हारे लिए हर रोज संडे होगा। जाओ, अपने पापा को स्कूल में लेकर आओ। मगर सर, वो इस उम्र में एडमिशन लेकर क्या करेंगे? शट अप! तुम्हारे पापा को सब कुछ पता चलना ही चाहिए। एक काम करो, उन्हें ये लेटर दे दो, और अगर वो नहीं आए तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। लेकिन सर। चुप! बातें मत बनाओ। I want no argument, समझे? अब मैं सीधा तुम्हारे पापा से ही बात करूंगा। जाओ। हे भगवान, क्या लड़का है। ओह माय गॉड, टप्पू! टमाटर ए टप्पू, ग्रेट टप्पू, क्या बात है। टप्पू, ये पुराने डब्बे जैसा मुंह क्यों बना के रखा है? स्कूल में किसने मारा क्या? है? टप्पू, ये टप्पू, क्या बात है? कोई मदद चाहिए तेरे को? हाँ? अब्दुल, तेरे पास कोई सफारी या कुछ है? हाँ है, लेकिन बहुत पुरानी है। चलेगी? तुम बालों में तेल डालकर अच्छी तरह तैयार होके आ सकते हो। हाँ, लेकिन करना क्या भाई? कुछ नहीं, टप्पू को एक बाप चाहिए। हाँ, क्या? अरे आज तक मैंने सुना था कि लोगों को बेटा चाहिए। ये बाप कहाँ से पैदा हो सकता है? तुम टप्पू के बाप बन सकते हो।
मैं नहीं। अरे बस 1 घंटे के लिए। कल 11 बजे मेरे बाप बन के स्कूल में आ सकते हो? अरे नहीं 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 नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता। हाँ। तो क्यों पूछते हो मैं मदद करूं? कल टप्पू अपने पापा को स्कूल में नहीं ले गया तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो एक काम करना, अपने पापा को लेके जाना। अरे मेरे पापा को पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगे। ए अब्दुल प्लीज यार मेरी मदद करना। और कुछ भी बोल, लेकिन ये मेरे से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो टप्पू को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी तरह ये घटिया दुकान खोलकर बैठ जाएगा। पढ़ाई करने के बजाय किताबें बेचनी पड़ेगी मुझे। देखो जो भी हो, मगर और एक बात सुन लो अब्दुल, टप्पू के काम आने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। नहीं 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 बाबा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर। जा जा, मुझे धंधा करने दे यार, जा। बापूजी चाय रखती हूँ। अरे आ गया मेरा लाल, मेरा बाल गोपाल। अब भूख लगी है ना? माँ बोलो बेटा। पूरी लाइफ क्या एक ही पापा से जीना पड़ता है? मतलब नए पापा नहीं मिल सकते? ये तो क्या बोल रहा है? ले, अरे मुझे भी नया बेटा चाहिए, आज तक नहीं मिला, तो तुझे नया पापा कहाँ से मिलेंगे? क्या बापूजी आप भी? अरे इसे भूख लगी है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। टप्पू, क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ मत बोल, सच बता। स्कूल से शिकायत आई है? अरे क्या हुआ मुझे बता ना। बैग दीजिए। ले भाई। अरे टप्पू, ये तो अंग्रेजी में है और मेरे लिए तो अंग्रेजी मतलब भैंस बराबर। पापा को प्रिंसिपल ने स्कूल में मिलने बुलाया है। तो ले जा। क्या ले जा? पापा को लंच पे नहीं बुलाया है। अगर मैं पापा को नहीं ले गया तो प्रिंसिपल मुझे स्कूल से निकाल देंगे। दादाजी प्लीज मुझे बचा लीजिए ना। लेकिन मैं कैसे बचाऊं? सिंपल, आप टप्पू के पापा बनकर आइए। क्या? प्लीज दादाजी। नहीं नहीं टप्पू, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो ठीक है दादाजी, आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे और मेरा फ्यूचर। ठीक है, कब जाना है? कल सुबह 11 बजे। अरे वो टेलीफोन का बिल कहाँ रख दिया? हे भगवान, दया। अरे आज लास्ट डे है, आज नहीं भरा तो। अरे दया, आज टप्पू भी घर में नहीं है, फिर क्यों चिल्लाते रहते हो? अरे मैंने टेलीफोन का बिल रखा था यहाँ, कहाँ तुम्हें पता है कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो तुमको पता क्या होता है? ये क्या है? अरे ये तो टप्पू के स्कूल से आया हुआ लेटर है। जरूर इसमें मेरे कन्हैया की तारीफ की होगी। लाइए मैं पढ़ती हूँ। अबे रहने दे। अरे लाइए ना, पढ़ती हूँ मैं। अरे पढ़ पढ़ पढ़। इंग्लिश में है। ठीक है तो आप पढ़िए। अरे हाई इंग्लिश में है। तो पहले आप पढ़िए, समझिए, फिर मुझे समझाइए। अरे भाई वाह जेठा भाई, घर में ही हो? मेहता साहब अच्छा हुआ आप आ गए। अरे मोबाइल देखो जरा यार, सुबह से गड़बड़ कर रहा है, ऐसे कुछ ठीक करवाओ यार। वो मैं रिपेयर करवा लूंगा। हाँ। मेहता साहब, टप्पू के स्कूल से लेटर आया है, देखना चाहेंगे आप? ठीक है, देख लेता हूँ। क्या है? जरूर मेरे टप्पू को इनाम मिला होगा। जी हाँ, बहुत बड़ा इनाम मिला है। अरे भाभी कंप्लेन से भरा हुआ लेटर है ये, और इनाम में प्रिंसिपल साहब उसे स्कूल से निकालने वाले हैं। क्या? वाह, ये कैसा प्रिंसिपल है? मेरे टप्पू को स्कूल से निकालने वाला है? क्या कन्हैया को गोकुल में स्कूल से निकाला गया था? मैं प्रिंसिपल को श्राप देती हूँ। वो स्कूल का चपरासी है। सारी
सारे बच्चे उससे चिढ़े हैं और अरे दया, उसमें प्रिंसिपल बेचारा क्या करेगा? सारी गलती टप्पू की ही होगी। भाभी जेठालाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंप्लेंट्स की पूरी लिस्ट है और नीचे लिखा है टू बी कंटिन्यूड। ये टप्पू जो भी करता है होलसेल में ही करता है जी, और ये भी लिखा है कि क्या क्या नहीं करता है। होमवर्क नहीं करता है, क्लास अटेंड नहीं करता है, और 2 दिन पहले तो किसी मिस परेरा के बालों में च्युइंगम लगा दी उसने। चिंगम के पैसे इसी ने दिए होंगे। तूने दिए थे ना पैसे? हाँ बोल रही है। क्यों दिए पैसे तूने? अब वो दुकान वाला मुफ्त में थोड़ी देने वाला है। अरे जेठा भाई, यहाँ खड़े खड़े मत करो। प्रिंसिपल ने तुम्हें 11 बजे स्कूल में मिलने बुलाया है। 11 बजे? और 11 तो यहाँ बज गए। देख टप्पू, ये पहली और आखिरी बार मैं तुझे बचा रहा हूँ। इसके बाद तेरी शिकायत आई तो मैं कुछ नहीं करूँगा। जी दादाजी, और कोई लेटर भी नहीं आएगा। कोई फोन भी नहीं आना चाहिए। वो भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने नंबर ही गलत दिया है। सर आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। बैठो। जी आप? मैं टप्पू का पापा जेठालाल चंपकलाल गड़ा। मगर आप तो काफी बड़े लगते हैं। ये ले, बाप तो बेटे से बड़ा ही होता है ना, इतना भी नहीं मालूम? मेरा मतलब है आप तो टप्पू के दादा लगते हैं। अब वो क्या है ना कि मैंने टप्पू को बाप और दादा दोनों का प्यार दिया है। मेरा मतलब आपको समझा नहीं। मैं कहना चाहता था कि 1 मिनट, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे को है ना एक भयानक बीमारी हुई थी और उससे भी भयानक मैंने दवाइयाँ खाई थी, तो आधे बाल चले गए और आधे सफेद हो गए। लेकिन मेरी उम्र 42 साल ही है। उम्र 42 की? लेकिन नजर तो आते हैं 65 के। मेरा मजाक उड़ाते हो? अरे तुम्हें भी एक दिन मेरे जैसे टाल पड़ जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि उम्र क्या होती है और नजर क्या आती है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। टप्पू, तो ये तुम्हारे पापा हैं? हाँ। अरे एक बार बोला तो सही, बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए, सारा स्कूल टप्पू की वजह से परेशान है और सारे टीचर्स उसकी शरारतों से हैरान हैं। आपको पता है, उसने मिस परेरा के बालों में च्युइंगम लगा दिया था। उसकी वजह से उस बेचारी को पूरे बाल निकालने पड़े। हाँ तो उसे बोलो विग पहन ले। क्या? हाँ। अरे इतना ही नहीं, ये लड़का। 1 मिनट प्रिंसिपल, तुमने कभी बचपन में शरारत नहीं की थी मगर। अरे मगर बगर क्या, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया होता तो आज तुम प्रिंसिपल बन पाते? नहीं बताओ मुझे, बताओ। देखिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि इसके बारे में हजारों कंप्लेंट्स आ रही है। ये हद से बाहर जा रहा है। ये होमवर्क नहीं करता है, ये स्कूल लेट आता है। अरे तो क्या करें हैं, क्या करें? अरे इसके वजन से ज्यादा तो किताबों का वजन है। अरे चलते चलते झुक जाता है। अरे ये छोटा बच्चा है, कोई महाबली भीम नहीं है। और तुम लोग बच्चे को स्कूल में डराते हो, धमकाते हो। अरे कोई पठन वसूली करता हो उस तरह से तो होमवर्क मांगते हो। अरे रोज रोज कहाँ से लाएगा ये होमवर्क? अरे क्या झाड़ पे उगता है होमवर्क? और तुम लोग बच्चे से ऐसा व्यवहार करते हो, मैं शिक्षा मंत्री तक जाऊंगा। अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो आपके बचपन के दोस्त है, लेकिन वो तो 60 साल के ऊपर है। तो मैंने कब कहा कि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ? अरे वो मेरे बचपन का दोस्त है। और रीटा रिपोर्टर को जानते हो, हमारी सोसाइटी में रहती है। मैं ना टीवी पर भी आपके स्कूल के बारे में कहूंगा। ठीक है। देखिए, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो आप ही ने तो बात करने के लिए बुलाया था। नहीं, बस आप इतना ही बता देते कि भाई कल से ये शरारत नहीं करेगा, तो फिर मैं। ठीक है, कल से ये शरारत नहीं करेगा बस। एक मिनट। हेलो। हाँ चेयरमैन साहब, या मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, या आई एम कमिंग। एक्सक्यूज मी। चलिए पापा, हम बाहर इंतजार करते हैं। अरे भाई साहब, अपना प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? मालूम नहीं। टप्पू तू मेरा अच्छा बेटा है ना? तुमको मालूम नहीं है? दादाजी, पापा। क्या बात कर रहे तुम? तुमको मालूम नहीं है प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? नहीं मालूम है भाई। प्रिंसिपल कौन होता है वो तो मालूम है कि नहीं मालूम है? आज मेरा पहला ही दिन है। दादाजी भागो।
नमस्ते टीचर जी। आज आपका नौकरी पे पहला दिन है? नहीं, मैं तो बहुत सालों से हूँ यहाँ पे। चलो हाश। तो प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किधर है? इधर है। थैंक यू। हेलो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। लेकिन आपने ही मुझे बुलाया है। अच्छा, तुम आ जाओ। जी, मैं जेठालाल गड़ा, टिपेंद्र का फादर। तुम्हारे फादर नहीं है? नहीं है ना? तो उनका नाम लेने में क्या शर्म आती है? ऐसा ही है कुछ। क्या? मतलब उनका नाम ना ले तो ही अच्छा है। क्यों? अभी जाने दीजिए ना। क्या गेट आउट। ठीक है, मैं लेता हूँ अपने पिताजी का नाम। मेरे पिताजी का नाम है चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। ठीक है, अब जाओ। सर आपने वो सर अरे वो टिपेंद्र की कुछ कंप्लेंट थी, उसके लिए बुलाया है ना? कंप्लेन उसकी नहीं, तुम्हारी है। हैं? आप जरा ये पेपर बाजू में रख के बात कर सकते हैं? क्यों? आप दिख नहीं रहे ना। तो बात करने के लिए दिखना जरूरी है क्या? और बिना देखे बात कैसे कर सकते हैं? तो फोन पे कैसे बात करते हो? ठीक है, मैं आपको फोन लगाता हूँ, नंबर दीजिए अपना। मैं फालतू लोगों को अपना नंबर नहीं देता। देखिए ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ, आप इतनी बदतमीजी से बात आप मेरी केबिन में ये क्या हो रहा है मिस्टर जेठालाल? देखिए मैं क्या बताऊं आपको। अभी वो आप बैठ जाइए। आप मेरी कुर्सी में क्यों बैठे हैं मिस्टर जेठालाल? ओह सॉरी, ये आपकी कुर्सी है। अरे भाई, आप बार बार क्यों बीच में बोल रहे हो? आप बैठ जाइए। मैं जेठालाल से बात कर रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ? अरे मुझे क्या मालूम आप कौन है वो। अच्छा ठीक है, आप जो भी है यहाँ किस लिए आए हैं? आपने ही तो बुलाया मुझे। मैंने बुलाया था? क्यों? वो टिपेंद्र की कुछ कंप्लेन है ना? अरे टिपेंद्र की कंप्लेंट के लिए मैंने उसके पापा को बुलाया था और वो यहाँ आ चुके हैं। ये टिपेंद्र के पापा नहीं है। क्या? तो फिर टिपेंद्र के पापा कौन हैं? मैं हूँ। आप? तो फिर ये कौन है? ये मेरे पापा है। अच्छा पापा जी, आप कृपा करके वहां खड़े रहेंगे। तो आप टिपेंद्र के पापा हैं? जी। और ये आपके पापा हैं? जी। अरे आप इतने बुजुर्ग होके झूठ मूठ के पापा बन के यहाँ पे आए, आपको शर्म नहीं आती? देखिए, आपकी इस हरकत की वजह से मैं टिपेंद्र को अभी के अभी स्कूल से रस्टिकेट कर रहा हूं। नहीं प्रिंसिपल साहब, आप रसीद मत फाड़िए। अरे रसीद नहीं, मैं टिपेंद्र को अभी के अभी स्कूल से निकालता हूं और पुलिस को फोन करके आपको भी पुलिस के हवाले कर देता हूं 420 के लिए, समझे? आई एम सॉरी सर। सर आपको पनिश करना है तो मुझे कीजिए, पर दादाजी को कुछ मत कीजिए। सारी भूल मेरी है, मैं ही दादाजी को पापा बनाकर ले आया था। नहीं प्रिंसिपल साहब, अरे ये तो बच्चा है, भूल तो मेरी है। भूल करने से भूल छुपाना उससे भी बड़ी भूल है। आपको जो सजा देनी हो मुझे दीजिए। अरे अब इसकी रसीद फाड़ेंगे तो इसके भविष्य का क्या होगा? अभी 1 साल की फीस भी भर दी, वो भी फोकट में जाएगी ना। अरे चुप कर ले गधेड़ा, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब प्रिंसिपल साहब, आपको एक बात तो माननी ही पड़ेगी, ये टप्पू ने कम से कम सच तो बोला, सबके सामने अपनी भूल मानी। अरे मैं तो कहता हूँ आप इसे माफ कर दीजिए प्रिंसिपल साहब। अरे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पाप को मिटाओ, पापी को नहीं। ठीक है, और ठीक है। देखो टप्पू, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार ऐसी गलती की तो वो अपने असली पापा को लेकर आएगा है?
प्रिंसिपल, यस। अपन अंदर आए क्या? आप कौन? जेठालाल चंपकलाल गाड़ा। अंजलि, ओहो, क्या है? अरे क्या हुआ, अखबार का आया कि नहीं? क्या बात है? सुबह से 4 बार पूछ चुके हो और इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? न्यूज़ देखनी है ना, टीवी पे देख लो। अंजलि, केबल में भी पता नहीं क्या फॉल्ट है यार, कोई चैनल नहीं चल रहा है। ओहो, जस्ट कूल डाउन। और वैसे भी आप एक दिन न्यूज़ नहीं देखेंगे तो आपकी इंडियन क्रिकेट टीम मैच हारने जाएगी। ये बम धमाके होना बंद नहीं हो जाएंगे और अपनी ग्रेट गवर्नमेंट काम बिगाड़ना बंद नहीं करेगी। अंजलि, इतने लंबे भाषण की जरूरत नहीं है, और बात न्यूज की नहीं है, बात आदत की है। और अंजलि, ये टेलीविजन और अखबार ही है जो दुनिया से मेरा रिश्ता बनाए रखती है, समझी? तो एक काम करते हैं, क्या? कल से 1 हफ्ते तक न्यूज़पेपर पढ़ना और टीवी देखना बंद। वो भला क्यों? आदत पड़ जाएगी। सुबह ही सुबह अगर आंखों के आगे अखबार न आए ना तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। मन और दिमाग हर उस खबर के पीछे दौड़ता है जो मैंने नहीं पढ़ी। भाई पता नहीं क्या हुआ होगा, सरकार गिर गई या बच गई, या किस नेता का कोई नया घोटाला पकड़ा गया, या क्या आज हमें महंगाई जीने की इजाजत देगी, या किस देश ने हमारे देश के साथ अपनी दोस्ती बम फोड़ कर निभाई। भाई चीजें तो हमारे बस में नहीं है ना, जैसे बारिश, पेट्रोल के दाम, अच्छी सरकार चुनना, या फिर हमारी आबादी, जैसे जेठालाल के बस में नहीं है। अरे चंपकलाल और टप्पू। भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है, वाकई। टप्पू, टप्पू, आचार देश का दुश्मन है। ओ जेठालाल, बोलो भिड़े, क्या कंप्लेन है? पढ़ना आता है? ये कंप्लेन है? पढ़ना आता है तो जरा वो पढ़ो। सोसाइटी के बोर्ड पर तुम्हारे टप्पू ने क्या लिखा है, पढ़ो उसे। आचार देश का दुश्मन है। कौन है ये आचार? अरे आचार मतलब जो खाने में खाने के साथ खाते हैं। अथाना? क्या? वही रोटली के साथ तो लाल लाल होता है, वही ना? हाँ वही वही, एकदम चटाकेदार। अरे वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं भी बहुत खाता हूँ। वो गलत लिखा है, आचार थोड़ी देश का दुश्मन होता है। बदल दो, बदल दो। अरे बदलो क्या बदलो, तुम विषय मत बदलो। टप्पू ने ये जानबूझकर लिखा है। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी अचार का बिजनेस करती है ना, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए उसने ऐसा लिखा है। ये भिड़े, तुम किधर की बात किधर ले जाते हो यार, हैं? देखो तुम होशियार आदमी हो, अच्छा दिमाग है, ये दिमाग को कोई अच्छे काम में लगाओ। और देखो ये छोटी मोटी कंप्लेन अभी बंद करो, कोई बड़ी कंप्लेन हो ना तो ही मेरे पास आने का, ठीक है? चलो। एक मिनट, चलो क्या चलो, हाँ चलो क्या चलो। मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग देता हूँ जेठालाल, आगे से टप्पू ने मेरा सुविचार बदला या फिर मेरा मजाक उड़ाया तो मैं टप्पू को बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा, बस। कौन है? क्या है? अरे देखा, अरे ये टप्पू क्या कम था जो मुझे परेशान करने के लिए अपने पिताजी को ही बुला लिया गांव से। ये भाई, मैंने क्या तुझे परेशान किया? अरे क्या चाचा जी, कभी मेरे ऊपर कुल्ली करते हो, कभी धोती निचोड़ते हो। अरे तो उसी वक्त तू क्यों नीचे खड़ा रहता है? समझाओ जरा। एक काम करो भिड़े भाई, आप एक कागज लो, उसका 2 भाग बनाओ। एक बाजू टप्पू लिखो, एक बाजू बापूजी लिखो, और उनके नाम के नीचे जितना आपका कंप्लेन है ना ऐसा पूरा कागज भर दो, और महीने के आखिर में मुझे वो कागज दो, एक साथ में मैं दोनों को समझा दूंगा, ओके? अच्छा, मजाक सोच रहा है? हाँ मजाक सोच रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक सुशिक्षित शिक्षक के साथ अशिक्षित व्यवहार करने की शिक्षा क्या होती है। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पुलिस कंप्लेन करेगा? जाओ जाओ करो। अरे पुलिस के पास है ना सोसाइटी के छोटे मोटे झगड़े में मगजमारी करने का टाइम ही नहीं है। जाओ करो करो जाओ। पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगा जेठालाल। मानव अधिकार आयोग का नाम सुना है?
जो ऐसे ही सोसाइटी के छोटे मोटे झगड़ों का निवारण करने के लिए बनाया गया है। लेकिन उसकी सजा छोटी नहीं होती, सजा बहुत बड़ी होती है। अब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे बाप का बेटा होने की और एक ऐसे बेटे का बाप होने की सजा क्या होती है। जेठालाल, कम से कम 10 साल। पिछली बार टप्पू की वजह से जेल जाना पड़ा था, लगता है इस बार बापूजी की वजह से जेल जाना पड़ेगा। ये बापूजी और टप्पू का मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। एक्सक्यूज मी, जरा एक अच्छा सा हेडफोन दिखाएंगे? एक अच्छा हेडफोन दीजिए ना। लीजिए भाई साहब। हाँ, इसे कितने पैसे हुए? सेठ जी को काउंटर पर दे दीजिए पैसे। अच्छा अच्छा। एक्सक्यूज मी, बाकी के पैसे लौट आएंगे। भाई साहब, हेडफोन के पैसे नहीं चाहिए क्या? कितना हुआ? ये भी मैं बताऊं क्या? सेठ 600 रुपया। कमाल है। हेडफोन का भाव ही वही है, क्या कमाल अभी उसमें। सेठ जी आपको क्या हो गया है? क्या बताऊं नट्टू काका, ये टप्पू और बापूजी की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। टप्पू को सुधारने के लिए मैंने बापूजी को गांव से मंगाया, तो अभी बापूजी हर रोज नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अभी बापूजी को सुधारने के लिए गांव से किसको मंगाऊं? पता है, अभी टप्पू बापूजी को जेठालाल बना के स्कूल में ले गया था, और मजे की बात तो यह है कि बापूजी भी जेठालाल बन के वापस गए। हाय हाय, मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, समझ में नहीं आता है मैं इन दोनों का क्या करूं। सेठ जी, परिस्थिति को सुधारने के लिए मेरे पास एक उपाय है। नट्टू काका, अगर आपका उपाय काम कर गया तो कल से मैं सूरत दादा के साथ साथ आपको भी एक लोटा पानी चढ़ाऊंगा। बताइए, जल्दी बताइए, उपाय क्या है? आप काले जादू में विश्वास करते हैं? अगर टप्पू और बापूजी सुधरते तो काले क्या, नीले, पीले, हरे, सफेद सब जादू में विश्वास करने लगूंगा। तो मेरे ध्यान में एक बाबा है। किसका? बाबा એટલે बच्चा नहीं, तांत्रिक बाबा। बहुत ही ज्ञानी, शक्तिशाली, महान काले जादू के ज्ञाता है। उनका कोई नाम है? झिंगुर बाबा। झिंगुर बाबा। ओम ह्रीं झिंगुर बाबा की जय। आओ बच्चा, झिंगुर बाबा के दरबार में आपका स्वागत है। बच्चा, अपना नाम बताओ। जेठालाल। बाबा के दरबार में कैसे आए? गाड़ी से। ओम चामुंडाय महा, मतलब किस काम से आए हो? बाबा, मेरा यहाँ आने का मेन कारण मेरा बेटा और मेरा बापूजी ही है। उन दोनों ने मेरा जीना आराम कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों मुझे अनलकी ड्रॉ में लगे हैं। बाबा, वो दोनों मेरी कोई बात नहीं मानते।
कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे वो मेरी सब बात मानने लगे और मेरे बस में आ जाए। चिंता ना करो बच्चा, मैं आपको एक चीज देता हूँ। बाबा। बालिके। वाह बाबा। बाबा, मैं ये चीज अपने साथ घर पे नहीं ले जा सकता। ओम चामुंडाय नमः। ये चीज मेरी है, मैं किसी को नहीं देता। बालक बालिके चेंज। ये लो चीज, इसे तकिए के नीचे रख देना। अच्छा। ओम ह्रीम चीम चामुंडाय नमः। ओम बेवकूफ, मेरी नहीं, अपने बेटे और बाबूजी के तकिए के नीचे रखना। अच्छा अच्छा, एक मिनट। उससे क्या होगा बाबा? वो दोनों भीगी बिल्ली बन जाएंगे। अरे वाह, लेकिन फिर वापस वो इंसान भी बन जाएंगे ना? बेवकूफ जैसी बातें नहीं करना। भीगी बिल्ली मतलब तुम्हारे बस में आ जाएंगे। इसे तकिए के नीचे रखने के बाद 6-7 घंटे में इसका असर शुरू हो जाएगा। थैंक यू बाबा। और थैंक यू के बच्चे, कहाँ जा रहा है? तकिए के नीचे रखने। ओम चामुंडाय नमः। बच्चा दक्षिणा दो। सॉरी बाबा। कितना हुआ? 1100 रुपया। अरे 1100 क्या बाबा, मैं तो इसके लिए 2000 देने को तैयार हूँ बाबा। थैंक यू बच्चा। थैंक यू बाबा। जय हो झिंगुर बाबा की, जय हो झिंगुर बाबा की। जय बाबा झिंगुर बाबा रे। वाह, थैंक यू। नमस्ते बापूजी। क्या छिपा रहा है? वो दवाई है बापूजी मेरी। दवाई? अरे कैसा ढीला हो गया है तू, ये क्या है? दवाई खा खा कर जी रहा है। जाकर 2 महीना गांव में जाके रहे और कुश्ती कर तो तेरे शरीर में चुस्ती आएगी। बापूजी इधर काम धंधा छोड़ के मैं गांव में जाके कुश्ती करूं तो फिर क्या कर रहा है? एक बाजू सीधा खड़ा रहे ना। बापूजी मैं तो एक ही बाजू खड़ा हूँ, आप बार बार घूम रहे इसलिए। फटा हुआ ढोल कहीं का। बापूजी। और सुबह मेरे टप्पू को बोर्डिंग भेजने की बात क्यों कर रहा था? हैं? खबरदार, खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो है। बापूजी अभी किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है मुझे। कल सुबह होते ही सबके सब मेरे वश में आ जाएंगे। दया, दया, ये अरे सुनिए, अरे ये क्या है? मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। मुझे पता ही था आप बाहर से नारियल जैसे है पर अंदर से रसगुल्ला जैसे। बताइए ना। अरे छोड़ो। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है, ये तकिए के नीचे रखने के लिए है। अच्छा, इससे क्या नींद अच्छी आती है? नहीं, इससे इसका क्या मतलब होता है? मतलब इससे धंधे में बरकत होती है, ऐसा एक बाबा ने मुझे बताया। उन्होंने ही दिया ये और कहा है किसी को भी मत बताना। आपने मुझे तो बता दिया। उन्होंने कहा है पत्नी को बता सकते हैं। जीवन में अगर सुखी रहना है तो सब कुछ अपनी पत्नी को बता ही देना चाहिए। समझी? अब तू मुझे ये बता, टप्पू कहाँ है? टप्पू तो नीचे है। और बापूजी भी अभी अभी बाहर गए हैं। इसका मतलब इस वक्त घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। तो उसमें इतना शर्मा क्यों रही है? एक काम कर, तू खाना निकाल, तब तक मैं जरा नहा के आता हूँ। जी।
कल से मेरी दुनिया बदल जाएगी। कल से कैसी होगी मेरी दुनिया? टप्पू, जी पापा। बैट रख दो और हाथ में पेन ले लो। लेकिन पापा, टप्पू पेन से क्रिकेट कैसे खेलेगा? अरे क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, होमवर्क करने के लिए बोल रहा हूँ। बेटा खेलने दो ना उसे। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पापा, जैसा आप कहोगे वैसा ही टप्पू करेगा। गुड, जाओ, वेरी गुड। लेकिन बेटा वो। बापूजी, आप बीच में मत बोलिए। आप भजन गाइए, लेकिन बिना आवाज किए। बिना आवाज किए भजन कैसे गा सकता हूँ? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मन में गाइए। ठीक है। ताली का आवाज भी नहीं। गुड। मजा आ गया बाबा, मजा आ गया। जय बाबा सिंगर बाबा की। जय बाबा जय बाबा चिंगर बाबा की। ओहो। ये टप्पू कब लाया? अगर उनको पता चलेगा तो मेरे बाल गोपाल को डांटेंगे। ये टप्पू भी। अब होगी धंधे में बरकत। जय बाबा चिंगुर बाबा की। जय बाबा चिंगुर बाबा की। नाचो। जय बाबा चिंगुर बाबा की। जय बाबा चिंगुर बाबा। हाँ दया, गुड नाइट। जय बाबा जिंगुर बाबा की। मजा आ गया। कल से मेरा जीवन जाएगा बदल। अरे टप्पू, तू अभी भी खेल रहा है? चलो बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया। चलो चलो चलो। मम्मी, टप्पू को थोड़ी देर और खेलना है। अरे बहू, ये जेठा कहाँ है? मैंने उसे गांव में नाथालाल को फोन करने के लिए बोला था, उसने किया कि नहीं? जेठा, मैं बुलाती हूँ बापूजी, बुलाती हूँ। प्रणाम बापूजी। प्रणाम दया जी। प्रणाम मेरे बाल गोपाल टप्पू जी। जरा कल्पना करें हुजूर, जैसे रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, अमावस्या में खूबसूरत चांद खिला हुआ है, सरसों के खेत में इलायची उग रही है। आश्चर्य होता है ना? अरे जेठा की हालत भी तो ऐसी है, जिसे देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बेचारे चाहते थे टप्पू को वश में करना और खुद फंस गए वशीकरण के जाल में। अब ये कहानी आगे क्या होल खिलाएगी, ये देखने वाली बात है। मजा तो बड़ा आएगा। अब ये कहानी क्या मोड़ लेती है, इसका आपको और हमें मिलकर मजा उठाना है। इसलिए भूलिएगा मत, देखिएगा जरूर मेरे साथ। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।